ओके सो गाइस, अब हम देख लेते हैं डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड डाइसेंट्री। इसमें सबसे पहले आपने असेस करना है दैट डज द चाइल्ड हैव डायरिया। इफ़ येस तो फिर वही कुछ क्वेश्चंस आपने पूछने होते हैं। ठीक है, यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू लुक एंड फील सम थिंग्स। ठीक है, मतलब यू हैव टू असेस सम थिंग्स एंड सम थिंग्स यू हैव टू डायरेक्टली आस्क। ठीक है, अब जो चीज़ें आपने पूछनी होती है ना, उसमें आप पूछनी है कब से उसको डायरिया है और क्या स्टूल में ब्लड आता है। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू आस्क। ठीक है, और क्या चीज़ आपने उसकी असेस करनी है, आपने देखना है कि चाइल्ड की जो जनरल कंडीशन है, क्या वो लेथार्जिक है, क्या वो अनकॉन्शियस है, क्या वो रेस्टलेस है, क्या वो इरिटेबल है। ठीक है, ये आपने देखना है। उसके बाद आपने उसकी आइज़ देख लेनी है। तो मोस्टली जो एक डायरिया की का पेशेंट होता है ना, ही इज़ ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड। ठीक है, क्योंकि सारा पानी तो उसकी बॉडी से निकल चुका होता है। सो डायरिया का पेशेंट अल्टीमेटली रीच टू डिहाइड्रेशन। ठीक है, सो फिर इस केस में उसकी आइज़ जो है दे आर संकन। ठीक है, इसके अलावा आपने पेशेंट को ना कुछ भी पीने के लिए दे देना है, कोई भी फ्लूइड। ठीक है, जब आप उसको फ्लूइड देंगे तो आप देखेंगे कि आप असेस करेंगे कि क्या पेशेंट उसको पी रहा है, पी सकता है सही, मतलब पुअरली पी रहा है, बहुत अगर प्यासा है तो क्या वो ईगरली पी रहा है, किस तरह से पी रहा है। वो सारी चीज़ें आपने उसको पानी या कोई भी फ्लूइड दे के नोटिस करनी है। ठीक है, फिर आप उसकी स्किन पे आप स्किन पिंच टेस्ट करेंगे। ठीक है, और मोस्टली एब्डोमेन पे ये स्किन पिंच टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एंड फिर आपने इसमें ये करना होता है, आपने पिंच करनी होती है स्किन, और फिर आपने नोटिस करना होता है कि वापस स्किन अपनी जगह पे कितनी देर में जाती है। अगर तो वो बहुत स्लोली जाती है, मतलब इट टेक्स मोर देन 2 seconds टू रिटर्न बैक। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट द पेशेंट हैज़ डिहाइड्रेशन। ठीक है, मतलब बहुत स्लोली उसकी जो स्किन है वो अपनी जगह पर रिटर्न कर रही है। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया। ठीक है, सो डायरिया को हम क्लासीफाई करते हैं फॉर डिहाइड्रेशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिहाइड्रेशन। जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं सो हम इसकी 3 जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। 3 फॉर्म्स में इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब फर्स्ट वन ये है कि अगर तो कोई डिहाइड्रेशन नहीं है पेशेंट में। ठीक है, अगर सम डिहाइड्रेशन है और अगर सिवियर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को, तो फिर हम डायरिया की किस तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन डायरिया की है ऑन द बेसिस ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब उसको कोई डिहाइड्रेशन नहीं है और उसको डायरिया तो है लेकिन सम डिहाइड्रेशन है। ठीक है, और उसको डायरिया तो है लेकिन सिवियर डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो अगर द पेशेंट इज़ नॉट डिहाइड्रेटेड तो वो उसके अंदर कोई आपको एनफ साइंस नहीं नज़र आएंगे टू क्लासीफाई इट एज सिवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, ऑब्वियसली। अब ऐसे पेशेंट में फिर हम किस तरह से ट्रीट करते हैं नो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को, कि आप उसको फ्लूइड्स देंगे। ठीक है, आप उसको जिंक सप्लीमेंट्स दे देंगे, आप कुछ फूड दे देंगे टू ट्रीट डायरिया एट होम। एंड इस मैनेजमेंट को कहते हैं कि दिस इज़ मैनेज्ड बाय प्लान ए। मोस्टली जो नो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनको आप प्लान ए के साथ जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। अब प्लान ए में आप क्या करते हैं कि आप बेसिकली चाइल्ड को कहते हैं कि उसने या उसकी मदर को कहेंगे कि आपने अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लूइड्स देने हैं मोर देन यूजुअल। ठीक है, ताकि उसकी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। उसमें आप ORS उसको सजेस्ट करते हैं और होम अवेलेबल फ्लूइड्स आप दे सकते हैं। ठीक है, और चिल्ड्रन जो 2 ईयर्स से कम एज ग्रुप में होते हैं उनको आप कितना फ्लूइड सजेस्ट करते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ ORS और एनी होम अवेलेबल फ्लूइड। तो उनमें जो 2 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं, ठीक है, 2 ईयर्स से कम के बच्चों में आपने फ्लूइड की अमाउंट 50 to 100 ml सजेस्ट करनी होती है। ठीक है, जो बच्चे आपके पास ग्रेटर आप कह सकते हैं 2 से 10 ईयर्स के दरमियान हैं, उनके अंदर आप 100 से 200 ml सजेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो 10 ईयर्स से भी ओल्डर चिल्ड्रन हैं और आप कह सकते हैं या एडल्ट्स जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर जितना भी वो फ्लूइड इजीली ले सकते हैं आप उन्हें कहेंगे कि वो ले। ठीक है, ये तो रूल 1 हो गया ऑफ प्लान ए मैनेजमेंट। ठीक है, रूल 2 ये होता है कि आपने जो है वो सप्लीमेंट्स देने होते हैं जिंक के। ठीक है, सो पहले हमने देखा था ना फ्लूइड्स दिए, फ्लूइड्स की मैंने आपको बता दी कि किस एज ग्रुप में आपने कितना फ्लूइड देना है। ठीक है, फिर आपने जिंक सप्लीमेंट्स देने हैं, ये आ गया रूल 2 में। ठीक है, और कितना देना होता है 10 to 20 mg
टू द चाइल्ड, ठीक है। और आपने एवरी डे देना है फॉर 10 to 14 डेज़। आपने उसको कहना है कि वो जिंक सप्लीमेंट्स लेता रहे एवरी डे फॉर 10 to 14 डेज़, ठीक है। फिर रूल 3 ये है कि आपने पेशेंट को कहना है वो कॉन्टीन्यूसली फीड करता रहे, ठीक है। मतलब वो कुछ ना कुछ खाता रहे, अपनी डाइट को इम्प्रूव करे, ठीक है। सो ये हो गया कि उसने जो है वो रूल 3 को इस तरह से फॉलो करना है। मतलब अगर इन्फेंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें ब्रेस्ट फीडिंग आप सजेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जो इन्फेंट्स ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है तो उनको आप कहेंगे कि वो जो है वो मिल्क लें, ठीक है, कोई भी फार्मूला मिल्क लें, ठीक है। एंड दे शुड टेक इट एवरी 3 आवर्स, ठीक है। जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है वो तो ब्रेस्ट फीडिंग लें, दैट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। और जो फार्मूला मिल्क ले रहे हैं दे शुड टेक इट एवरी 3 आवर्स, ठीक है। देन अगर तो चाइल्ड जो है इट इज़ एटलीस्ट 6 month ओल्ड, ठीक है, या इज़ ऑलरेडी टेकिंग सॉफ्ट फूड्स, ठीक है, मतलब उसने वीनिंग शुरू कर दी है, देन ही और शी शुड बी गिवन सीरियल्स, ठीक है। सीरियल्स शुड बी गिवन या वेजिटेबल्स शुड बी गिवन, या इसके अलावा जितने भी लेग्यूम्स हैं, बनाना या कोई भी अदर फूड दैट शुड बी गिवन टू द चाइल्ड, ठीक है। एंड आफ्टर द डायरिया स्टॉप्स continue giving same energy rich foods and provide one more meal than usual each for at least 2 weeks, ठीक है। ये आपने इस तरह से प्लान ए मैनेजमेंट जो है वो करनी होती है इन केस ऑफ नो डिहाइड्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये आपने उसको प्लान ए मैनेजमेंट के बारे में गाइड कर दिया। उसके बाद आपने मदर को एडवाइज़ करना है। अब इसके बाद आप मदर को एडवाइज़ करेंगे कि वो रिटर्न करें इमीडिएटली इन केस शी फील्स दैट unusual sign or symptoms are appearing in the child, ठीक है, to return to hospital, तो you have to advise her, ठीक है। उसके बाद फिर आपने फॉलो अप का कहना है that you have to follow up in 5 days if the condition is not improving, तो फिर आपने फॉलो अप का कहना है that she should follow up in 5 days, ठीक है। अच्छा, ये हो गया नो डिहाइड्रेशन का केस। फिर आ जाता है आपके पास सम डिहाइड्रेशन में, ठीक है। इसमें एटलीस्ट ना आपके पास 2 ऑफ द फॉलोइंग साइंस होंगे। मतलब इसमें जो साइंस सम डिहाइड्रेशन में हो सकते हैं ना, वो एक तो होता है कि पेशेंट माइट बी रेस्टलेस, ठीक है। इसके अलावा वो इरिटेबल भी हो सकता है, ठीक है। देन आपके पास पेशेंट माइट हैव संकन आइज हेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे पेशेंट जो है ही ड्रिंक्स ईगरली, ठीक है। इन केस ऑफ सम डिहाइड्रेशन ही ड्रिंक्स ईगरली, ठीक है, एंड इज़ थर्स्टी, ठीक है। एंड द स्किन पिंच ऑल्सो गोज बैक स्लोली ओवर हेयर। सो ये सारे कुछ साइंस होते हैं सम डिहाइड्रेशन के, ठीक है। अब कब आपने लेबल करना है दैट पेशेंट हैज़ सम डिहाइड्रेशन, अगर इन साइंस में से पेशेंट के अंदर कोई से भी एटलीस्ट 2 साइंस जो है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इन 4 साइंस में से अगर पेशेंट को एटलीस्ट 2 साइंस आपको देखने में मिल रहे हैं, सो आप कहेंगे कि पेशेंट हैज़ सम डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे, तो इसमें आप पेशेंट को फ्लूइड देंगे, ठीक है, जिंक सप्लीमेंट्स देंगे और फिर कुछ फूड देंगे फॉर सम डिहाइड्रेशन। और इसको मैनेज करते हैं बेसिकली आप प्लान बी से, ठीक है। प्लान बी होता है डिहाइड्रेशन का, उसके थ्रू आप मैनेज करेंगे। प्लान ए हमने देख लिया था फॉर नो डिहाइड्रेशन, अब हम देख लेते हैं प्लान बी जिससे आप पेशेंट को मैनेज करेंगे, तो ठीक है। प्लान बी में आप बेसिकली पेशेंट को लेके आते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, यानी ओपीडी में आपने पेशेंट को लेके आना है, ठीक है। अब आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है ORS फॉर 4 आवर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल स्टाफ। और कितना ORS आपने एडमिनिस्टर करना होता है, दैट इज़ 75 ml पर kg। प्लस आपने क्या करना होता है कि 10 to 20 ml पर kg फॉर ईच लूज स्टूल जो है वो आपने देना होता है ORS, ठीक है। देन आपने पेशेंट को इसके अलावा सजेस्ट करना है टू कंटिन्यू फीडिंग, ठीक है। इफ़ द चाइल्ड वांट्स मोर ORS तो आप उसको दे सकते हैं ज़्यादा। इफ़ देयर आर नो साइंस ऑफ ओवर हाइड्रेशन तो फिर आप ORS ऑन द डिमांड ऑफ चाइल्ड उसको ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ द चाइल्ड हैज़ अ पफ़ी फेस तो आपने फिर ORS को स्टॉप कर देना है, ठीक है।
यू हैव टू स्टॉप ORS व्हेन यू फील दैट द पेशेंट हैज़ अ पफी फेस, ठीक है। और फिर आपने उसको क्लियर फ्लूइड्स देना शुरू कर देने हैं, स्पेशली विद स्टैंडर्ड WHO ORS प्रोटोकॉल्स, ठीक है। देन आप यहाँ पे भी जिंक सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है। एंड यू वुड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। इफ़ द चाइल्ड इज़ ऑन ब्रेस्ट फीडिंग तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे। एंड if oral dehydration therapy is interrupted, for example mother wants to go home, then give ORS packets to continue rehydration at home and reassess in 4 hours, ठीक है। सो ये इस तरह से आप प्लान बी को मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से आपने सम डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में प्लान बी के थ्रू मैनेज किस तरह से करना है, ठीक है। अब प्लान बी जब आपने उसको प्लान बी से मैनेज कर लिया, इफ़ चाइल्ड हैज़ ऑल्सो हैज़ अ सिवियर क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो फिर आफ्टर मैनेजिंग विद प्लान बी आप उसको रेफ़र भी कर देंगे, ठीक है। you have to refer urgently to the hospital with mother obviously, and you have to give frequent sips of ORS on the ways, ठीक है। जैसे वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होगा तो ड्यूरिंग दैट वे टूवर्ड्स हॉस्पिटल आप मदर से कहेंगे कि वो अपने बच्चे को फ्रीक्वेंटली जो ORS के थोड़े थोड़े सिप्स हैं वो देती जाए, ठीक है। एंड यू हैव टू एडवाइज द मदर टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल, एंड एडवाइज मदर ऑल्सो दैट व्हेन शी हैज़ टू रिटर्न टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। एंड फॉलो अप का आप कहेंगे वही दैट शी हैज़ टू कम फॉर फॉलो अप इन 5 days इफ़ द कंडीशन डजंट इम्प्रूव, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है सिवियर डिहाइड्रेशन का केस, ठीक है। तो सिवियर डिहाइड्रेशन में आपके पास एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग साइंस होंगे। अब कौन से 2 साइंस आपको सिवियर डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में मिलेंगे? मतलब जो सिवियर डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें जो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से साइंस होते हैं। तो सिवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट लेथार्जिक होता है, ठीक है, और वो होता है आपके पास अनकॉन्शियस, ठीक है। हमने देखा था सम डिहाइड्रेशन में पेशेंट इज़ रेस्टलेस एंड इरिटेबल, यहाँ पे पेशेंट जो है सिवियर डिहाइड्रेशन में ही कैन बी लेथार्जिक और अनकॉन्शियस, ठीक है। इसके अलावा उसकी आइज़ यहाँ पे संकन होती हैं जस्ट लाइक इन सम डिहाइड्रेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू ड्रिंक, ठीक है, नॉट एबल टू ड्रिंक, ठीक है, या ही ड्रिंक्स वेरी पुअरली, ठीक है। सो ये उसकी ड्रिंकिंग एबिलिटी होती है। उसके अलावा जो स्किन पिंच है, जब आप स्किन पिंच टेस्ट करते हैं सो इट गोज़ बैक वेरी स्लोली, ठीक है। सो इन 4 साइंस में से यहाँ पे हमने देखा था सम डिहाइड्रेशन में ही ड्रिंक्स ईगरली एंड इज थर्स्ट, यहाँ पे इज़ नॉट एबल टू ड्रिंक और ही ड्रिंक्स पुअरली, एंड स्किन पिंच यहाँ पे स्लोली थी, यहाँ पे इट इज़ वेरी स्लोली। सो सिवियर डिहाइड्रेशन में इन 4 साइंस में से अगर कोई से 2 साइंस होंगे तो आप उसको लेबल कर देंगे दैट द पेशेंट हैज़ सिवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब इसमें आप किस तरह से पेशेंट को ट्रीट करेंगे? इफ़ चाइल्ड हैज़ नो सिवियर क्लासिफिकेशन तो फिर आप उसको फ्लूइड्स देंगे फॉर सिवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। अगर उसकी कोई सिवियर मतलब डायरिया वाला तो सीन नहीं है, लेकिन उसको सिवियर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आप उसको प्लान सी के अकॉर्डिंग जो है सिवियर डिहाइड्रेशन के पेशेंट को मैनेज करते हैं थ्रू प्लान सी, ठीक है। एंड प्लान सी में बेसिकली आप क्या करते हैं कि प्लान सी में आपने पेशेंट को सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करना है, उसको रिससिटेट करना है, आईवी लाइन पास करनी है, क्योंकि हमने देखा था पेशेंट इज़ नॉट एबल टू ड्रिंक, ही ड्रिंक्स पुअरली, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी आईवी लाइन पास करें टू मैनेज द पेशेंट विद प्लान सी। अब प्लान सी में इमीडिएटली आपने आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, जिसमें आपने 100 ml पर kg देना होता है रिंगर्स लैक्टेट, ठीक है। सो रिंगर्स लैक्टेट आप देंगे 100 ml पर kg, और ये बेस्ट फ्लूइड है। आप नॉर्मल सेलाइन भी इसके अलावा दे सकते हैं, बट रिंगर्स लैक्टेट इज़ बेस्ट फ्लूइड टू गिव, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट्स जो कि 0 से 12 मंथ्स के एज के होते हैं, ठीक है, उनमें पहले आपने 30 ml लेना होता है पर kg इन 1 hour, ठीक है। फिर आपने देना होता है 70 ml पर kg इन 5 hours, ठीक है। सो ये 0 to 12 मंथ्स वाले बच्चे होते हैं उनमें। फिर जो चिल्ड्रन होते हैं फ्रॉम 1 to 5 years, ठीक है, 1 to 5 years वाले जो बच्चे होते हैं उनमें आपने क्या करना है कि आपने उनको फर्स्ट 30 मिनट्स में, फर्स्ट जो 30 मिनट्स होते हैं उसके अंदर आप देंगे 30 ml पर kg, ठीक है। एंड जो आपके पास नेक्स्ट 2.5 hours होंगे, ठीक है, उसमें आप देंगे रेस्ट ऑफ द 70 ml
पर केजी, ठीक है। मतलब जो 0 से 12 मंथ्स वाले चाइल्ड हैं उनमें शुरू के 1 घंटे में आपने 30 ml दे देना है, मतलब पूरा 100 ml करना होता है ना, क्योंकि 100 ml हम दे रहे होते हैं जो भी सीवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है उसको या तो रिंगर लैक्टेट देंगे या नॉर्मल सलाइन देंगे, ठीक है। सो 0 से 12 मंथ वाले जो बच्चे हैं उनमें हमने पहले 1 घंटे में 30 ml दे दिया 100 ml में से, और जो नेक्स्ट 5 आवर्स है उसमें आपने 70 ml दे देना है, ठीक है। और जो बच्चे हैं 1 to 5 ईयर्स के दरमियान उनमें क्या करना है कि शुरू वाले 30 मिनट्स में आपने 30 ml दे देना है उनको, ठीक है, आउट ऑफ 100 ml। एंड नेक्स्ट जो 2.5 आवर्स हैं उनमें आपने 70 ml पर केजी उनको एडमिनिस्टर कर देना है, ठीक है। इफ़ द IV लाइन इज़ नॉट अवेलेबल तो फिर आप NG ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, और NG ट्यूब के ज़रिए आपने देना है 20 ml पर केजी पर आवर फॉर 6 आवर्स, ठीक है। और ये आपने देना होता है ORS, ठीक है। एंड इफ़ यू सी एनी एब्डोमिनल डिस्टेंशन गिव द फ्लूइड स्लोली, ठीक है। ऑल्सो कंटिन्यू ORS बाय माउथ इफ़ पॉसिबल, एंड यू हैव टू रिपीट द बोलस वंस इफ़ द पल्स इज़ अनडिटेक्टेबल। उसके बाद आपने रीअसेस करना होता है पेशेंट को एवरी 1 to 2 आवर्स, और फिर आपने उसको शिफ्ट कर देना होता है ऑन द प्लान B, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये था अबाउट प्लान C के किस तरह से आप प्लान C के थ्रू सीवियर डिहाइड्रेशन को मैनेज करेंगे, ठीक है। देन इफ़ द चाइल्ड ऑल्सो हैज़ अनदर सीवियर क्लासिफिकेशन, तो यू ऑब्वियसली अदर देन डिहाइड्रेशन अगर उसको कोई और भी सीवियर क्लासिफिकेशन है देन यू वुड रेफर हिम टू हॉस्पिटल with the mother and give frequent sips of ORS on the way, just like in plan B. And also you would advise the mother to continue breastfeeding. And if the child is 2 years or older and there is cholera in your area, then you have to give antibiotic for cholera as well, ठीक है, to that child. So इस तरह से आप जो है वो क्लासीफाई करते हैं डायरिया को फॉर डिहाइड्रेशन, मतलब डायरिया है पेशेंट को और किस तरह से आपने डिहाइड्रेशन की बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया। तो ये मैं आपको इधर बुक से भी एक बार दिखा देती हूँ कि ये वो टेबल है थ्रू विच यू आर क्लासीफाइंग डायरिया फॉर डिहाइड्रेशन, ठीक है। वो क्वेश्चन जो पहले आपने आस्क किया किस तरह से आपने उसको असेस किया डायरिया के पेशेंट को, वो मैंने आपको बता दिए थे। आप क्लासिफिकेशन में वो मैंने आपको बताया था, जो ग्रीन वाला है उसको आप होम पे भी मैनेज कर सकते हैं, जो येलो वाला है वो सम डिहाइड्रेशन, ग्रीन वाला नो डिहाइड्रेशन, येलो सम डिहाइड्रेशन, जिसको आप OPD के थ्रू मैनेज करते हैं बाय प्लान B, ये नो डिहाइड्रेशन बाय प्लान A, एंड देन दिस सीवियर डिहाइड्रेशन बाय प्लान C, एंड इसमें मोस्टली आप रेफ़र कर देते हैं टू हॉस्पिटल, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ दैट किस तरह से अगर डायरिया 14 डेज़ या उससे ज़्यादा का होता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। इफ़ डायरिया इज़ फॉर 14 डेज़ और मोर तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट्स में अगर तो डिहाइड्रेशन आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर आपके पास कोई डिहाइड्रेशन नहीं है तो फिर आप किस तरह से ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। अगर तो डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है इन दीज पेशेंट्स, इन पेशेंट्स विद डायरिया फॉर 14 डेज़ और मोर, अगर उनके अंदर आपको डिहाइड्रेशन नज़र आ रही है तो दैट मीन्स दैट देयर इज़ सीवियर परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है, इन दिस पेशेंट। सीवियर परसिस्टेंट डायरिया है इन दिस पेशेंट, ठीक है। अगर डायरिया है 14 डेज़ और मोर के साथ लेकिन उसके अंदर कोई डिहाइड्रेशन के साइंस नहीं है तो दैट मीन्स दैट दिस इज़ द केस ऑफ परसिस्टेंट डायरिया, नॉट सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। सीवियर परसिस्टेंट होगा अगर डायरिया प्रेजेंट, सॉरी डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है, एंड अगर डिहाइड्रेशन प्रेजेंट नहीं है तो फिर वुड बी अ केस ऑफ परसिस्टेंट डायरिया ओनली, ठीक है। अब हम किस तरह से इनको मैनेज करेंगे, तो जो पेशेंट है विद सीवियर परसिस्टेंट डायरिया जिसमें डिहाइड्रेशन भी प्रेजेंट है उसको आप मैनेज करेंगे बाय ट्रीटिंग द डिहाइड्रेशन बिफोर रेफरिंग अनलेस द चाइल्ड हैज़ अनदर सीवियर क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो आप बिफोर रेफरिंग आपने पहले कोशिश करनी है कि उसकी डिहाइड्रेशन को ट्रीट करें, ठीक है, अनलेस द पेशेंट हैज़ एनी सीवियर क्लासिफिकेशन, एंड फिर आप उसको रेफ़र करेंगे। एंड इन केस ऑफ नो डिहाइड्रेशन द ऑब्वियसली द चाइल्ड हैज़ परसिस्टेंट डायरिया, तो फिर आप एडवाइस करते हैं मदर को दैट कि वो फीड करे अपने चाइल्ड को, ठीक है।
और इसके अलावा आप उसको मल्टीविटामिन्स देंगे, मिनरल्स देंगे, जिसमें जिंक के सप्लीमेंट्स आ जाते हैं फॉर 14 डेज। सो रेजिस्टेंट डायरिया वाले पेशेंट को क्या कहेंगे आप कि वो उसकी जो मदर है उसको फीड करवाए। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स सजेस्ट करेंगे, आप उसको मिनरल्स देंगे लाइक जिंक सप्लीमेंट्स देंगे फॉर 14 डेज, ठीक है। और फिर आप एडवाइस करेंगे मदर को दैट व्हेन शी हैज़ टू रिटर्न इमीडिएटली एंड फॉलो अप का कह देंगे आप फॉर विद इन 5 डेज़, ठीक है। फॉलो अप का कहेंगे आप इन 5 डेज़, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट केस आ जाता है कि अगर आपके पास जो है वो ब्लड आ जाता है इन स्टूल, ठीक है। अगर आपके पास अब केस आ गया है ब्लड इन स्टूल, पहले था डायरिया दैट इज़ फॉर 14 डेज और मोर। अब अगर आपके पास स्टूल में ब्लड नज़र आ रहा है दैट इज़ द केस ऑफ डायसेंट्री, ठीक है। सो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको आपने ट्रीट करना होता है फॉर 3 डेज़ विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ऐसे पेशेंट को आपने ट्रीट करना होता है विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन फॉर 3 डेज़ एंड दिस इज़ MCQ एज वेल, ठीक है। ये आपके पास MCQ के अंदर भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है। और इसके अलावा आप क्या करेंगे ऐसे पेशेंट को कि आप एडवाइस करेंगे उसकी मदर को कि कब उसने जल्दी से रिटर्न करना होता है आपके पास, और फॉलो अप का उसको कहेंगे कि वो फॉलो अप करे इन 3 डेज़। ये 5 डेज़ का था जो परसिस्टेंट डायरिया वाला था, और ये डायसेंट्री वाला जिसमें ब्लड आ जाता है इन स्टूल, उसने फॉलो करना है इन 3 डेज़, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है अबाउट डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड डायसेंट्री क्लियर हो गया।